नमस्कार दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दो बयान हैं। दोनों बयानों के बीच 24 घंटे का फासला है, लेकिन दोनों बयानों में जमीन आसमान का अंतर है। एक बयान कल का, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं ईरान को सीधे धमकी देते हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो तुम्हारे तेल कुएं, तुम्हारे पावर प्लांट्स, तुम्हारे डिसैलिनेशन सेंटर्स उड़ा देंगे। दूसरा बयान आज का है, जिसमें एक तरह से वो दुनिया के तमाम देशों को कह रहे हैं जिन्हें तेल चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो जाने, उनका काम जाने, जाओ और अपना तेल ले लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जरा गौर से ट्रंप का ताजा बयान सुनिए और समझिए कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं, और क्या इस बयान का यह मतलब नहीं निकलता है कि ट्रंप अब किसी भी सूरत में ईरान वार से निकलना चाहते हैं, अपनी फंसी हुई गर्दन को निकालकर भागना चाहते हैं। ट्रंप का ताजा बयान स्क्रीन पर, यह बयान है भारतीय समय के अनुसार देखेंगे तो 4:41 पर। थोड़ा पीछे अगर करें घड़ी को, अमेरिकी समय के अनुसार अभी अमेरिका में जब ये उन्होंने बयान दिया 4:41 को अगर जोड़ेंगे तो अमेरिका में उस वक्त सुबह के 7:11 हुए थे। यानी ट्रंप सोकर उठे होंगे, कुछ देर पहले वॉक किया होगा, हो सकता है जिम में गए होंगे, और उसके बाद उन्होंने जो ट्रुथ सोशल मीडिया है उस पर पोस्ट लिखी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, वो सभी देश, अंग्रेजी में लिखा, हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, गौर से सुनिए। वो सभी देश जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जेट फ्यूल नहीं मिल रहा है, जैसे यूनाइटेड किंगडम जिसने ईरान के सिर काटने वाले अभियान में शामिल होने से इनकार किया, उनके लिए मेरे पास एक सुझाव है। हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। पहला, अमेरिका से तेल खरीदो, हमारे पास बहुत तेल है। दूसरा, थोड़ी हिम्मत जुटाओ, स्ट्रेट पर जाओ और बस उसे अपने कब्जे में ले लो। तुम्हें अब खुद के लिए युद्ध लड़ना होगा। अमेरिका अब तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, वैसे ही जैसे तुम हमारे लिए नहीं आए। ईरान को लगभग तबाह कर दिया गया है, मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका है, जाओ और अपना तेल खुद हासिल करो। ये ट्रंप लिख रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं। अमेरिकी समय के अनुसार आज सुबह 7:11 पर, भारतीय समय के अनुसार 4:41 शाम। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, फ्रांस को एक तरह से नीचा दिखाते हुए कहा दूसरी पोस्ट में कि फ्रांस ने इजराइल की ओर जा रहे सैन्य सामग्री से लदे विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी। ईरान के कसाई के मामले में फ्रांस बहुत ही गैर मददगार रहा है, जिसे सफलतापूर्वक खत्म कर दिया गया। दरअसल अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, द कंट्री ऑफ फ्रांस वुड नॉट लेट प्लेन्स हेडेड टू इजराइल लोडेड अप विथ मिलिट्री सप्लाईज फ्लाई ओवर फ्रेंच टेरिटरी। फ्रेंच हैज बीन वेरी अनहेल्पफुल with respect to butcher of Iran who has been successfully eliminated। मतलब एक तरह से ट्रंप ने इन दो पोस्ट के जरिए पल्ला झाड़ लिया है कि अब जिन्हें तेल चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो जाने कि तेल कैसे लेंगे। हमने तो अपना काम कर दिया है, ईरान को तबाह कर दिया, ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया, अब उनके पास कुछ बचा नहीं, जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जे में ले लो और अपना तेल आने के रास्ते को साफ करो। अब सोचिए, जंग की अमेरिका ने, ईरान को जंग में उलझाया अमेरिका ने, 1 महीने से ज्यादा हो गए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया, वहां से तेल टैंकर्स को आने पर उसने पाबंदी लगा दी, टोल नाका लगाकर बैठ गया। अमेरिका और इजराइल को सीधे तौर पर कह रहा है तुम और तुम्हारे साथी देशों को इधर से नहीं जाने देंगे। अमेरिका ने पिछले 15 दिनों से यह माहौल बनाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करके, या ईरान की गर्दन दबोचकर, या ईरान को घुटने का बल लाकर, या ईरान को सरेंडर करवाकर, जैसे भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएगा, या अपने युद्धपोत भेजकर, या अपने बेड़े को भेजकर, या अपने मरीन्स को भेजकर, या अपने पैराट्रूपर्स को भेजकर किसी भी ढंग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएगा। और इसी तरह की बात ट्रंप करते रहे। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन ट्रंप ने ऐसा भी पहली बार नहीं कहा है, उस पर आते हैं। लेकिन क्यों फर्क बताया कल और आज में। मैं बार बार कहता हूं, ट्रंप सुबह क्या करेंगे, शाम क्या करेंगे, खुद उन्हें भी नहीं पता होता है। कल शाम ट्रंप ने क्या किया था, कल शाम लगभग इसी वक्त भारतीय समय के अनुसार 4:56 पर, थोड़ा पीछे घड़ी करेंगे क्योंकि अमेरिका और भारत में 9:30-10 घंटे का फर्क होता है।
तो अमेरिकी समय के अनुसार कल सुबह 7:26 उठते ही ये सब काम करते। उन्होंने कल ट्वीट किया था, माफ करें सोशल मीडिया पर लिखा था, जिसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। अमेरिका एक नए और अधिक समझदार रिजीम के साथ ईरान में हमारे मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत कर रहा है। काफी प्रगति हुई है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जल्द डील नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यापार के लिए तुरंत नहीं खोला जाता है, तो हम ईरान में अपनी मौजूदगी को इस तरह से समाप्त करेंगे कि हम उनके सभी बिजली उत्पादन केंद्रों, तेल कुओं, खार्क आइलैंड और संभवतः सभी डिसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ाकर तबाह कर देंगे, जिन्हें हमने जानबूझकर अभी तक नहीं छुआ। मतलब 24 घंटे पहले ट्रंप कह रहे हैं कि अगर नहीं खोलोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो सब उड़ा देंगे, और 24 घंटे बाद कह रहे हैं तमाम देशों को कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम कैसे तेल लेना तुम जानो, और नहीं तो तुम्हें तेल चाहिए तो हमसे ले लो। ऐसी नौबत आई क्यों? क्योंकि ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां ईरान की मौजूदगी, वहां की भौगोलिक स्थिति, ईरान की तैयारी, सालों की तैयारी अमेरिका को बहुत महंगी पड़ने वाली है अगर वहां भिड़े तो, उसे खुलवाने के लिए अगर मिलिट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल किया तो। और इसीलिए ट्रंप नेटो देशों से मदद मांग रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से, और इसलिए 2 सप्ताह पहले ट्रंप ने नेटो देशों को कहा था कि अपने अपने वारशिप्स भेजो, और तब उन्होंने चीन और जापान जैसे देशों को भी कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहते हो तो अमेरिका के साथ इस लड़ाई में साथ दो, अपने वारशिप्स भेजो। नतीजा क्या हुआ? दुनिया के तमाम देशों ने, चीन तो ऐसे भी ईरान के साथ है, ईरान का साझेदार है, ईरान का पार्टनर है, ईरान से तेल लेता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उसकी तो बात ही भूल जाइए। अमेरिका से 36 का रिश्ता है। लेकिन जापान जैसे देशों से लेकर नेटो के सदस्य देशों ने, ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक, स्पेन से लेकर इटली तक, सब ने साफ साफ कहा कि ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, या ये लड़ाई हमारी नहीं है, हमें इस जंग में उतरने की जरूरत नहीं है। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने नेटो देशों को कहना शुरू किया, ये कायर हैं, ये कागजी शेर हैं, ये किसी काम के नहीं है। और उसके बाद उन्होंने नेटो देशों को जलील किया, सारे देशों को। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए तो न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और उसके बाद भी कोई जब उनके समर्थन में या उनके साथ इस लड़ाई में साथ नहीं आया, तब फिर उन्होंने कहा कि जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और हुआ यह है कि ब्रिटिश पीएम तो लगातार मुखर हैं ही। छोटे छोटे देश, स्पेन जैसे देश ने कहा कि ट्रंप मनमाना कर रहे हैं इस लड़ाई में, ईरान के खिलाफ जिस तरह से ट्रंप कूदे हैं, ईरान की संप्रभुता पर हमला है, और किसी भी सूरत में इसमें दूसरे देशों को हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। ब्रिटिश पीएम ने तो कल भी किसी कार्यक्रम में कहा, चुनावी अभियान में, कि बहुत जरूरी है कि मैं दोहरा दूं कि मैं कहां खड़ा हूं। साफ साफ कह रहे हैं ब्रिटिश पीएम, मेरी सरकार कहां खड़ी है, क्योंकि यह हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें घसीटे नहीं जाएंगे। हां, ब्रिटिश लोगों की जान की रक्षा जरूर करेंगे, उनके हमारे हितों की भी रक्षा करेंगे, गल्फ इलाके में अपने सहयोगियों के साथ खड़े भी रहेंगे, लेकिन हम इसमें फंसने वाले नहीं हैं। ये मेरे मूल्य हैं, मेरे सिद्धांत हैं, और हम उन्हीं के हिसाब से फैसले ले रहे हैं, चाहे कितना भी दबाव आए किसी से भी आए। मतलब ब्रिटिश पीएम ने साफ साफ कहा कि चाहे कुछ भी दबाव डाले अमेरिका, चाहे कुछ भी कहते रहे ट्रंप, हम ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में, युद्ध में शामिल नहीं होंगे। और जब ऐसे बयान इनकी तरफ से आए, ब्रिटिश पीएम की तरफ से, ऐसे बयान फ्रांस की तरफ से आ रहे हैं, ऐसे बयान बाकी देशों की तरफ से आ रहे हैं, तब ट्रंप ने फिर वही राग आलापा है कि तुम जानो तुम्हारा काम। तो भाई 24 घंटे पहले तो आप कह रहे थे उड़ा देंगे ईरान को। इतना ही नहीं, 48 घंटे में अगर ट्रंप के बयानों को देखें, इंटरव्यू में क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स से क्या कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल से क्या कर रहे हैं, अपने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से क्या कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं। कल ट्रंप ने सुबह कहा, ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पर बात करते हुए रिपोर्टर से, कि ईरान से डील हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान ने 20 तेल के टैंकर तोहफे में दिया। 3 दिन पहले कहा ईरान ने 10 तेल टैंकर तोहफे में दिया, गिफ्ट दिया है, ईरान बहुत खुश है, अच्छी बातचीत हो रही है। कल उन्होंने कहा कि ईरान से लगता है मैं डील कर लूंगा, प्रोग्रेस हो रही है। रात में जैसा कि मैंने कहा उन्होंने धमकी दी। फिर खबर आई ये भी फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं खार्ग आइलैंड कैप्चर कर सकता हूं, कैप्चर करना चाहता हूं, ईरान का तेल चाहता हूं, मेरी नजर, मेरी प्रायोरिटी ईरान का तेल है। जैसे वेनेजुएला से उन्होंने प्रेसिडेंट को अगवा किया और मादुरो को, और उसके बाद वहां एक तरह से इनडायरेक्टली अमेरिका का कब्जा है। और अब
जब सुबह ट्रंप सोकर उठे तो कह रहे कि तुम लोग जानो, और उसके बाद फ्रांस को एक तरह से कह रहे कि चूंकि आपने अपने आसमान के ऊपर से अमेरिकी एयरफोर्स को उड़ने नहीं दिया, हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने नहीं दिया, इसलिए अमेरिका इसको हमेशा याद रखेगा और उसके बाद आप लोग अपनी जिम्मेदारी लीजिए और हमारी दुकान से अगर तेल खरीदना चाहते हैं तो हमारी दुकान से खरीद। ये नौबत अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ आई क्यों? अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये दिन देखने क्यों पड़ रहे हैं कि बार बार वो दुहाई दे रहे हैं कि नेटो देशों की अहमियत, नेटो की अहमियत मेरे बिना नहीं है, अमेरिका के बिना नहीं है। सच भी है कि नेटो देश जिसके 32 देश सदस्य हैं, उनमें 32 देशों में सबसे अधिक भागीदारी मिलिट्री के तौर पर देखें, आर्थिक तौर पर देखें, नेटो को बनाए रखने में अमेरिका की है। हर देश में 30,000, 10,000, 20,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है नेटो फोर्स के तौर पर। सबसे ज्यादा पैसा देता है अमेरिका, और यही अमेरिका कह रहा है कि हम पैसे देते हैं इसलिए हमारी लड़ाई में आओ। नेटो देशों का कहना है कि नेटो इसलिए बनाए ताकि सेल्फ डिफेंस हो, डेटरेंट हो। यह नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का दिमाग भन्नाया, दिमाग पर सनक चढ़ी, पागलपन चढ़ा और उसके बाद वो चले गए ईरान से जंग लड़ने, और उसके बाद वो नेटो के सदस्य देश जाएं उसकी जंग में शामिल हो जाएं अमेरिका की सनक में, और उसके बाद न जाने कितने लोग मारे जाएं। यही ब्रिटिश पीएम, यही फ्रांस के हेड ऑफ स्टेट, यही इटली, यही जर्मनी, यही स्पेन, यही तमाम देशों की तरफ से इसी तरह के बयान आ रहे। अब ट्रंप अगर ऐसा कह रहे हैं इसका कुछ मतलब है, क्योंकि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में छिपा है। कल ही ईरान से खबर आई, आज सुबह भी आई, कि ईरान ने तय किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना टोल नाका लगाएगा, वहां वो चुंगी वसूलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जो तेल टैंकर्स हैं, कार्गो शिप हैं, उनसे उनकी फी लेगा। और मैं अपने वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं, आप चाहें तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की मौजूदगी कितनी मजबूत है, कैसे उनकी नेवल माइंस हों, चाहे उनके मिसाइल सेंटर्स हों, चाहे पहाड़ियों के बीच जिस तरह से उन्होंने अपनी मिलिट्री और अपनी जो मिसाइलों की तैनाती की है, उसकी वजह से कैसे वहाँ उनकी पोजीशन मजबूत है। सेम खार्ग आइलैंड। और अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट को यही करना था कि तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने तो ईरान को बर्बाद कर दिया, अब तुम जाकर तेल ले आओ, तो फिर कल उन्होंने धमकी क्यों दी? कल उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको लगता है कि धमकाने से शायद ईरान धमकी मान जाए, पीछे हट जाए। कल इसीलिए उन्होंने धमकी दी। और अभी ट्रंप का अल्टीमेटम चल रहा है, उसकी मियाद चल रही है। जो पहला अल्टीमेटम उन्होंने 48 घंटे का दिया था इसी तरह का, कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो तुम्हारे पावर प्लांट्स और सबको उड़ाएंगे। फिर 5 दिन का वक्त दिया, 5 दिन की मियाद पूरी होती तो फिर 10 दिन का दिया। उसकी मियाद अमेरिकी समय के अनुसार 6 अप्रैल को शाम को पूरी होने वाली है। इस बीच कहा गया पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, इजिप्ट मध्यस्थता कर रहा है, सऊदी अरब से बात हो रही है, तुर्की से बात हो रही है। एक मीटिंग भी हुई 2 दिन पहले इस्लामाबाद में, लेकिन लगता है कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ट्रंप की तरफ से 15 सूत्रीय एक प्रस्ताव भी दिया गया ईरान को। वो प्रस्ताव ईरान ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया और ईरान ने अपनी तरफ से शर्तें बता दी ट्रंप को, किसी भी सूरत में आपकी शर्त नहीं मानेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। और वो अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका, जिसको बहुत गुमान है अपनी मिलिट्री पावर पर, वो ट्रंप जिन्हें बहुत गुमान है कि हम जो चाहेंगे दुनिया में, जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे तब घुस जाएंगे, किसी की सरजमी से जाकर उसके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। ईरान में हम बम बरसाकर सुप्रीम लीडर को मार देंगे, जो मार भी दिया, रिजीम चेंज कर देंगे। और दरअसल रिजीम चेंज हुई नहीं, उसी सुप्रीम लीडर के बेटे वहां के सुप्रीम लीडर बने, मुस्तफा खामेनी। लेकिन वो 3 दिन से ट्रंप करे रिजीम हमने चेंज कर लिया, हमने अचीव कर लिया अपना टारगेट। ये ट्रंप एक तरह से एग्जिट ही खोज रहे थे कि हमने सब अचीव कर लिया, अब हमें बाहर निकलना है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनकी गर्दन फंसी थी, तो अब वहां से गर्दन निकालने का ये तरीका कि भाई हमें यहां के तेल से कोई लेना देना नहीं है। ये बात 15 दिन पहले, मेरे ख्याल से 15 मार्च को भी उन्होंने इसी तरह की बात की थी, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने सैन्य और आर्थिक तौर पर पूरी तरह से हरा दिया है ईरान को, कमजोर कर दिया है। दुनिया के जो देश हॉर्मुज से सस्ते तेल लेते हैं उन्हें खुद जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, अमेरिका इसमें मदद करेगा। इसी तरह से उन्होंने 14 तारीख को भी इसी तरह की बात की थी, जिसका जिक्र मैंने किया कि बाकी देश अपने युद्धपोत भेजें। कुल मिलाकर ट्रंप के इस बयान से, और कल रात जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप और उनके सलाहकार चाहते हैं कि ईरान वार से जल्दी निकलें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खार्ग आइलैंड की जंग बहुत मुश्किल हो सकती है। अब लग रहा है कि ट्रंप एग्जिट के रास्ते पर हैं, बस किसी तरह से चाह रहे हैं कि ये सब कहकर
निकल जाएं, लेकिन क्या वो निकल जाएंगे? और अगर निकल जाएंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा? क्या ईरान उसी तरह से खूंटा गाड़ कर बैठा रहेगा, टोल नाका लगाकर पैसे वसूलेगा? क्योंकि वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, कई बार वीडियो में बताया हूं कि 32-33 किलोमीटर का वो स्टेट है, जिसमें 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर है ईरान का, और उस रास्ते से ईरान के टेरिटोरियल वाटर में दाखिल हुए बगैर कोई जहाज वहां से गुजर नहीं सकता, और ईरान उसी टेरिटोरियल वाटर में जहाज के गुजरने या कार्गो शिप या तेल टैंकर के गुजरने की फीस अब मांग रहा है। तो क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी के पहले जैसा था वो नहीं रहेगा? वहां की स्थितियां बदल जाएगी, और अगर बदल जाएगी और ईरान इसी तरह से चुंगी नाके लगाकर पैसे वसूलने लगेगा तेल टैंकर से, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की है। और क्या इस तरह से अमेरिका जंग से भाग जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, मान लिया जाए कि जंग खत्म? हमें इंतजार करना पड़ेगा ट्रंप के अगले बयान का और उसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया का। मैंने आज दोपहर के वीडियो में कहा था कि अभी जो ट्रंप का बयान आप सुन रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से, वो बयान जब सोकर उठेंगे ट्रंप वहीं कायम रहेंगे, कहना मुश्किल है। वही हुआ, सोकर उठे, ट्रंप का ये बयान है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इंतजार करते हैं आगे अमेरिका क्या करता है, ईरान क्या कहता है। फिलहाल नमस्कार।